छऊ नृत्य की इस शैली ने सरायकेला खरसवां जिले को एक अलग पहचान दी। यहाँ के कलाकारों को नाम तो मिला, लेकिन मंच से उतरकर जब अपने जीवन के यथार्थ से रूबरू होते तो अभाव और गरीबी इनके सामने होती। लेकिन धीरे धीरे इनके यथार्थ के जीवन में भी बदलाव ने दस्तक दी। टेक्नोलॉजी रिसोर्स कम्युनिकेशन एंड सर्विस सेंटर यानी TRCSC के युवा कार्यकर्ताओं ने इनके जीवन में बदलाव की सार्थक पहल की। हम लोगों ने जब यहाँ काम शुरू किया जो देखा यहाँ के काफ़ी बंजर ज़मीन पड़े हुए हैं और पानी का यहाँ काफ़ी असुविधा है, पानी का साधन नहीं है गर्मी का दिन में खास करके। तो हम लोगों ने मैं इस तरह का मतलब चीज़ों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गांव वाले को या किसान को, ताकि थोड़ा कम पानी का भी उपयोग हो और जो पानी उपलब्ध है उससे उनका खेती ठीक से हो सके। उसके लिए हम लोगों ने आम का बगीचा लगाया, काजू का बगीचा लगाया, अमरूद का बगीचा लगाया और उन बगीचाओं का बीच बीच में जैसा हल्दी हम लोग लगाए, अदरक लगाए, सब्जी का खेती को प्रोत्साहित किए, औषधीय पौधा को लगाए, ताकि जब तक वो सारे पौधे से उनका रोज़गार बढ़े, उनका सब्जी आने शुरू हुआ, उनका हल्दी, उनका अदरक, उनका जो औषधीय पौधा बेच के उनको पैसा आना शुरू हो रहा है। ग्रामीणों के सहयोग के लिए TRCSC ने हाथ बढ़ाया तो TRCSC के सहयोग के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन भी सामने आ गया। मैं धन्यवाद देता हूं TRCS को, संस्था को, कि थोड़ा मेहनत से इन्होंने ज़रूर काम किया है और संस्थाओं की अपेक्षा, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि देखिए 19-20 हो सकता है लेकिन 15-20 तो नहीं होना चाहिए। तो इनका हर प्रक्षेत्र में 19-20 है, हर जगह कुछ न कुछ काम है और मैं इनके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। 25 हेक्टेयर में जो है लेमन ग्रास का शुरुआत हमने किया है, क्योंकि लेमन ग्रास की भी डिमांड यहाँ पे आई थी और इसको इन्होंने बखूबी लगाया है। उसकी सफलता को देखते हुए इस प्रदेश में इस बार मैं 2-3 हज़ार हेक्टेयर में लेमन ग्रास प्लान कर रहा हूँ। एक और एक मिलकर 11 हो गए। झारखंड राज्य बागवानी मिशन के सहयोग से यह नर्सरी का काम शुरू किया है। हम लोग ये नर्सरी काम 2 तरह से कर रहे हैं। एक मॉडल नर्सरी है जो 4 हेक्टेयर में है और एक छोटा नर्सरी है वो 1 हेक्टेयर में है। छोटा नर्सरी सिर्फ काजू के लिए है, काजू के अच्छे वैरायटी है इसमें। मॉडल नर्सरी जो है उसमें अनेक तरह के पेड़ पौधे हैं, जैसे आम है, नींबू है, पपीता है, कटहल है आदि हैं। पहले हम लोग नर्सरी के लिए दूसरे राज्यों में खास करके बंगाल और उड़ीसा में निर्भर करते थे, लेकिन अभी हम लोग अपने से काम करने का बीड़ा उठाए हैं, ताकि हम लोग को सही समय पर और अच्छे किस्म का और कम दाम पे हम लोग का यह पौधे हमारे क्षेत्र में उपलब्ध हों। सरायकेला खरसवां जिले के 4 ब्लॉक चांडिल, नीमडी, ईचागढ़ और कुकड़ू के सैकड़ों गांवों के 900 से भी ज्यादा किसान अब प्रगति की राह पर कदम ताल करने लगे। कैसू प्लांटेशन हमारा यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। सरायकेला खरसवां ईस्ट सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम को कैसू डिस्ट्रिक्ट NHM डिक्लेयर किया है। तो हम लोगों ने 2007-8 साल से तो मैंगो कर रहे थे, उसके बाद 2009-10 में हम लोगों को कैसू मिला है और आज तक ये 4 साल में हम लोगों ने 1356 हेक्टेयर में कल्टीवेशन किए हैं 320 फार्मर के साथ। लेकिन यह काम इतना आसान भी न था। TRCSC के युवा कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ बैठकें की, पोस्टर, बैनर और चलचित्रों की मदद से ग्रामीणों को सबसे पहले जागरूक किया। बदलाव के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया। हम लोगों ने ओवल राइटिंग और विलेज मीटिंग करके लोगों को अवेयर किए। उसके बाद प्लॉट लैंड सिलेक्शन करके हम लोगों ने आम,
काजू, अमरूद, सपोटा, ये सब जो प्लांटेशन क्रॉप है इसको लगाने का कोशिश किए। इसके साथ साथ फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल कल्टीवेशन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स भी बहुत सारे जगह में किए। वेजिटेबल कल्टीवेशन में हम लोग इंटर क्रॉप में गए हैं। जितना सारे प्लांटेशन क्रॉप्स था उसका अंदर में इंटर क्रॉप करके ये लोगों को शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट है, जो ये लोग मतलब यहाँ का आदमी लोग चाहते हैं, आम, कैसू, ये सब में थोड़ा समय लगता है तो इसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इसके साथ साथ जब हम लोग वेजिटेबल कल्टीवेशन, फ्लावर कल्टीवेशन किए हैं तो लोगों का रुझान और बढ़ गया और ज़्यादा लोग आने लगा है। फिर PRI का इलेक्शन होने का बाद यहाँ और भी अवेयरनेस जनरेशन थोड़ा बढ़ गया है और ये लोग काफ़ी आगे आ रहा है। और फिर सरायकेला खरसुआ के सैकड़ों गांवों की बंजर जमीन की कोख हरी होने लगी। TRCSC से कुछ कार्यकर्ता आए तो उन लोगों ने हमसे सुझाव दिया जी ये वाला ज़मीन से काजू लगवाइए। तो हम यहाँ काजू लगवा लिए और हम लोग पहले देखने के लिए चाकुलिया गए थे तो वहाँ बहुत बढ़िया काजू है। उससे हम और ज़्यादा जोर दिए। ये वाला ज़मीन हम लोग को 14 हेक्टेयर है तो हम लोग 4 लाभुक है। तो इसमें तालाब भी एक खुदवा दिया है, वो पानी का व्यवस्था भी दिया जाता है और एक चौकीदार भी रखा गया है। मेरा इस ज़मीन 32 हेक्टेयर है जिसमें 10 लाभुक हैं। बहुत दिन से ज़मीन बंजर पड़ा हुआ था तो TRCSC संस्था से इस ज़मीन को उन कार्यकर्ता से बहुत सारे बैठक किए। बैठक करने के बाद उन लोग एक सुझाव दिया इसमें काजू लगाएंगे। काजू लगाने के बाद 2012-13 में इसका विस्तार किए। संस्था की ओर से यहाँ बहुत सारा व्यवस्था किए, हैंडपम्प, तालाब, घेरा और फिनिशिंग का काज बहुत सारा व्यवस्था किए, जिसमें वर्तमान इसमें फूल लगने जा रहे हैं काजू में। और काजू के साथ साथ मेरा व्यक्तिगत ज़मीन पर 2 हेक्टेयर में अमरूद लगाए हैं, वो भी अभी फल फूल लगने जा रहे हैं। पिछले साल हम लोग ISITC इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जयपुर में पॉली हाउस के अंदर साग, सब्जी एवं फूलों की खेती करना देखे हैं और समझे। उसी पैटर्न में हम लोग अपने गांव में पॉली हाउस के अंदर साग, सब्जी एवं फूलों की खेती करने का प्रयास कर रहे हैं। साल 2012 में TRCSC संस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश नोएडा में गए थे। वहाँ पर देखे नेट हाउस के अंदर बहुत सा सब्जी लगाए थे। उसमें देखें कि फसल बहुत उत्पादन हो रहा है। वहाँ देख के आके हमको TRCSC संस्था द्वारा नेट हाउस सेट दे दिया है और हम सोचे हैं कि अगर इस प्रकार हम करेंगे तो ज़्यादा उपजाऊ होगा। TRCSC से जोड़ के ये ज़मीन उस टाइम खाली पड़ा था, लोग आके हमको याद दिए तो अमरूद लगाए 1 हेक्टेयर में, आम 23 हेक्टेयर में, गेंदा 1 एकड़ में और घेराबंदी चारों तरफ किया गया है। पानी की व्यवस्था के लिए नदी से डीप इरिगेशन किया गया है। देख रेख के लिए बहुत सारा लायक को रखा गया है। बाकी सारा सुविधा जितना दिया है सब हम लोग को मिला है। प्रयास थे कि बंजर जमीन को उपयोगी बनाया जाए। गैर पारंपरिक फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाए, मसलन फूल, सब्जियां, हल्दी, अदरक और मशरूम की खेती को बढ़ावा दिया जाए। जिससे किसानों की आय के स्रोत बढ़ें और गांव से लोगों का पलायन रुक सके। सस्तावाला लोक आছিলেন আমাদের গ্রামে, তো আমরাকে জিজ্ঞাসা করছেন আপনাদের বলছে বহুত পড়তে জমিন আছেন, আপনারা কাজু লাগান। তো বলছে ঠিক আছে আমরা লাগাবো কাজু। কাজু লাগা হইলো, আম লাগা হইলো, আঞ্জির লাগা হইলো। আর তার পিছু সস্তার থেকে অনেক কিছু আমরা সুবিধা দিলেন। তোমার ধান দিলেন, হলুদ দিলেন, তোমার বাইগন দিলেন, বিলাতি দিয়েছিলেন, রেশন দিয়েছিলেন, অনেক কিছু আমরাকে लाभ दिए छन। पहले तो मैं सब्जी की खेती करता था, लेकिन जब से मैं TRCSC संस्थान से जुड़ा तो मुझे फूल खेती करने का प्रोत्साहन मिला।
मैंने फूल की खेती पिछले वर्ष की, उसमें मुझे सब्जी से बहुत अधिक मुनाफा मिला। हम लोगों का ज़मीन बंजर था पहले, टीआरसी के लोग आए, इन लोग हम लोग को बोले कि आप आम का पेड़ लगवाइए। हम लोग आम का पेड़ लगवाए। उसके बाद सिंचाई के लिए 2-2 कुआं करवाए, एक मशीन पंप दिए। देने के बाद हम लोग 27 हेक्टेयर में आम लगवाए हैं और 21 लाभुक हैं। टीआरसी आके अभी यहाँ बागबानी शुरू हुआ, पूरा झाड़ी जंगल साफ किया मेहनत करके, और टीआरसी आके अभी यहाँ अच्छा पेड़ पौधा लगाया है और फूल भी दिख रहा है, और हर तरह का फूल का नाम भी हम लोगों को पता चल रहा है। पहले ये भी नहीं पता था कि कौन क्या फूल है और बागबानी से क्या मिलता है, और बागबानी से जुड़ा होने के नाते हम लोगों को इतना कुछ दिखाई दे रहा है। पहले तो हम धान की खेती करते थे, अभी जो बागबानी तरफ से फूल, ये जो गला डिलक्स है, गेंदा है, ये सब आया है और कमाई भी अच्छा होता है। ये अंडा क्लस्टर है हम लोग का, जिसमें हम लोग 18 किसान मिला के 52 हेक्टेयर ज़मीन पर हम लोग 2010-11 में काजू पौधा टीआरसी संस्था द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत काजू पौधा हम लोग रोपण किए हैं। इसमें हम लोग के पानी के लिए एक तो लिफ्ट इरिगेशन का काम हुआ है और 2 कुआं और एक डीप बोरिंग हुआ है। हम लोग पानी भी बहुत अच्छी तरह से देते हैं, पौधा भी बहुत बड़ा हो गया है और हम लोग का फल भी आने लगेगा इस साल से। 30 হেক্টর জায়গা আমাদের এখানে ফালতু বেকার ছিল, তাই টিআরসিএস কোম্পানি এসে আমাদের এখানে সিঁচাইয়ের ব্যবস্থা করেছেন এবং আম গাছ আমরা লাগালি, তো আম গাছে আমাদের সাকসেস বহুতই হয়ে গেছে। और फिर देखते ही देखते क्षेत्र की बंजर जमीन लहलहाने लगी। टीआरसीएस संस्था जमशेदपुर द्वारा सरायकेला खरसावां जिले में अच्छी राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत काम किया गया है। इनके द्वारा विगत 5 वर्षों से काजू फल बाग, आम फल बाग, लीची फल बाग, अमरूद फल बाग, ये सब के इन्होंने यहाँ क्षेत्र विस्तार किया है और इनका अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर है। इसके अलावा इन्होंने फूलों की खेती जो यहाँ सरायकेला खरसावां में नहीं होता था, इन्होंने एक प्रयास किया है एनएचएम के तहत। तो अच्छा गेंदा के, गुलाब का, जरबेरा है, ग्लेडुलस है, ये सब का अच्छा इन्होंने यहाँ प्रोडक्शन किया। इससे किसान बहुत लाभान्वित हुए हैं और खुद से एक नई खेती की शुरुआत हुई है। यहाँ का फार्मर जिस तरह जो संस्था के माध्यम से आते हैं, तो कुछ करने से पहले एक हम लोग मीटिंग करके एक राय बना लेते हैं कि किस समय में, किस सीजन में, मैंने किस फसल को देना ज़्यादा उचित रहेगा। तो उसके अनुसार हम लोग जितना भी यहाँ के किसान हैं, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के जागरूक किसान हैं, तो समय पे हर एक चीज़ लगाने के बाद उन लोग को मार्केट में मानी कि डबल उसका फ़ायदा हुआ। पहले का खेती तो हम लोग अपने सीजन वाइज करते थे। अब ये जो राष्ट्रीय बागवानी के अंतर्गत हम लोग आए हैं, इसमें थोड़ा अंतर आया है हम लोग को। इसमें हम लोग को तकनीकी कुछ सीखने को मिला है और कैसे कौन सा बीज रोपने से हम लोग को कैसा फ़ायदा होगा, कब सीजन में कौन क्या करने से हमको फ़ायदा मिलेगा, ये चीज़ हमको जानकारी हुई है। टीआरसी जो संस्था की तरफ से जो किए, इनका जो डायरेक्शन हमको मिला, गाइडलाइंस जो मिला, तो वो गाइडलाइन से हमको पहले का खेती से दुगुना फसल मिला और उससे हम तो बहुत ही लाभान्वित हैं। पहले साल जो खेती किया है अदरक का, उसमें हम लोग का दुगुना लाभान्वित हुआ है और इस साल भी खेती किए हैं तो अभी उसको खोदा नहीं। और संपन्नता इन किसानों के दरवाज़ों पर दस्तक देने लगी।